हाँ जी, मेरे पापा ने तो छोटी सी दुकान है उनकी, बहुत सालों से वो दुकान पे ही काम कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी टाइम आता था कि फ़ीस भरने को पैसे नहीं होते थे, तो तब भी उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। और मुझे आज बहुत ज़्यादा इसी बात की खुशी है कि मैं अच्छे मार्क्स लेके उनको गर्व महसूस करवा पाया हूँ कि उनकी जो मेहनत है वो काम आई हमारे लिए, कि फ़ीस जो है उन्होंने इतनी मेहनत करके भरी, वो सब एक तरह से पे ऑफ हो गया। आज सर ऐसा है कि चलो बच्चे, मेरी छोटी सी दुकान है, मैंने बड़ी मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कई बार तो कस्टमर भी बड़े कम आते थे, चलो फिर भी मैंने बच्चों के लिए कोशिश की कि जितना मैं दे सकता हूँ दूँ। चलो इसी बात की बड़ी खुशी है कि बच्चा मेरा थोड़े अच्छे नंबर लेके पास हो गया, टॉप कर गया पूरे जम्मू में। मुझे लगता नहीं था कि इतनी मेहनत करेगा ये, जितनी मैंने मेहनत की उतनी उसने बेचारे ने की। अपने पापा की गरीबी देख के उसने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की और अच्छे नंबर लेके पास हुआ। आगे भी मैं इसी तरह से ही मेहनत करके इनका नाम जो है रोशन करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। 12वीं का रिजल्ट निकला है और हमारे जम्मू के साइंस के जो टॉपर हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। इनका नाम काव्य शर्मा है और पहली बात इन्होंने मेरे से क्या कही वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। काव्य जो हैं रणभीर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इन्होंने कहा कि आप भी रणभीर हायर सेकेंडरी में पढ़े हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कई एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे रणभीर हायर सेकेंडरी में पढ़े हैं तो भाई बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन देखो जी, इस बच्चे ने टॉप किया है और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो काव्य, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। पहले तो आपको मैं मिठाई खिलाऊँगा कि आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं। सो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू। तो काव्य, कैसा लगा जब रिजल्ट निकला और क्या उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे साइंस के अंदर? उम्मीद तो कह सकते हैं थी ही कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तो नहीं सोचा था कि टॉप ही करूँगा, बट ये था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैथ्स में जैसे जितनी मेहनत करवाई थी सर ने हमें, और जो खुद के भी एफर्ट्स डाले थे, तो मुझे मैथ्स का था कि मैथ्स में 100 होंगे। बाकी का मुझे था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ये नहीं था कि टॉप। वेरी गुड काव्य। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं रणबीर स्कूल में, तो उन टीचर्स का क्या योगदान रहा? और आप टीचर्स का आप नाम लेना चाहें और जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपके एक सर भी बैठे हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं कितनी मेहनत की उन्होंने आपके लिए? रणवीर स्कूल के बारे में लोग मैक्सिमम सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसे पढ़ाई वगैरह नहीं होती, वो बच्चे बंक मार लेते हैं या जो भी होता है। पर जो बच्चा सिंसियर होगा वो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ता है। वहाँ के टीचर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। खासकर रेखा मैम, हमारे फिज़िक्स के मैम थे, उन्होंने तो इतनी हमारे लिए किया ना कि मैं मतलब गवर्नमेंट का टीचर मैंने आज तक वैसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि हो सकता है वैसा टीचर भी कोई। बहुत अच्छा। तो बाकी भी बहुत सारे मैम थे, फिर एक सर भी थे हमारे, तो सब ने बहुत हेल्प किया। और सबसे ज़्यादा तो जहाँ मैं पढ़ता था, श्री इंस्टीट्यूट मेनली, वहाँ से तो सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई है। सुनील सर मैथ्स पढ़ाते थे, उनके तो मुझे आपके सर ने तो पता नहीं कितने बच्चों को इतना, आज तो अफसर लगे हुए हैं बच्चे जिनको पढ़ाया है। हाँ सर, तो बहुत ही सालों से पढ़ा भी रहे हैं। और फिज़िक्स में मुझे संजीव सर पढ़ाते थे और केमिस्ट्री अंशु सर पढ़ाते थे। सभी टीचर्स ने इक्वली जो है मेहनत की है। और वेरी गुड बेटा, हम आपसे और भी बातें करेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनके फादर साहब, मदर, इनके ताया जी, इनकी छोटी बहन और इनके सर सुनीत सर यहाँ पर सभी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप काव्य शर्मा और इनकी पूरी शर्मा फैमिली को मुबारकबाद दें। ये न्यू प्लॉट के रहने वाले हैं और पढ़ रहे हैं ये रणभीर हायर सेकेंडरी में। और इनके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके पिताजी एक दुकान चलाते हैं, कितनी मेहनत की है उन्होंने आपके लिए और आज आप यहाँ तक पहुँचे हो? जब एक तो पहली बार जब रिज़ल्ट मैंने सुना तो मुझे एक तरह से प्राउड महसूस हुआ कि जो मेहनत मेरे पापा मेरे लिए करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उसके बाद फ़ीस भरते हैं, सब कुछ जो है वो करते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होने देते नहीं हैं। तो मुझे उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो पापा को भी थोड़ा सा ऐसे प्राउड होगा और साथ में इतनी मेहनत की है। पापा ने भी बहुत मेहनत की है कि हमें पढ़ाया है यहाँ तक, तो खुशी तो बहुत ही हुई थी। बहुत अच्छा बेटा, और आपने पापा का नाम भी रोशन किया है। सर थोड़ा ना क्या है? मेरा नाम सुरिंदर शर्मा। सुरिंदर जी, पहले तो तुस दसो तुस के काम करते हो और लोगों की दसो तुहाडी दुकान कित्थे है और अज कितनी खुशी होआ दी तुहाडे मुड़े ने अज टॉप किया है पूरे जम्मू च, वो भी साइंस फील्ड विच। सर मेरी उस्ताद मल्ले के बाहर दुकान है, तो छोटी सी दुकान है, कोई ज़्यादा नहीं है। बड़ी मेरे पहले पापा ही करते थे, उसके बाद मैंने करना शुरू की। बड़ी देर से पापा 70 साल से पहले करते थे काम।
तो मैंने कोई 25-30 साल तो मैंने भी हो गए करते हुए, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। चलो छोटे मोटा जितना योगदान था किया, बच्चे ने अपनी मेहनत की, मेहनत करके बच्चा जहाँ तक पहुँचा। हमें भी थोड़ा अच्छा लगा कि बच्चे इतना अच्छा पढ़ के हमारा नाम रोशन करेंगे। बाकी सब टीचरों ने भी बड़ा अच्छा पढ़ाया बच्चों को। सुनील सर ने भी बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया। ये पहले ही कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको पढ़ने दो, ये बड़े अच्छे नंबर लेके आएगा, और इसने उनकी मेहनत को कामयाब किया। एक दुकानदार के पास ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही ग्राहक आएँ, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इतना मतलब नहीं घर के लिए कर पाएँ या बच्चे की पढ़ाई के लिए, कभी ऐसा होता था फिर भी आपने बच्चे के लिए पूरा किया, मतलब कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सर किसी दिन काम होता है, किसी दिन नहीं भी होता है, किसी दिन फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जितना मेहनत करके जितने पैसे चाहिए थे वो करते थे इनके लिए, अपने पेट काट के इनको पढ़ाते थे। चलो बच्चे पढ़ जाएंगे तो ठीक है, हम कम भी खाएंगे, बच्चे तो पढ़ने चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा ही नाम रोशन होगा। मैंने कहा बेटा जितना हो सकता तो पढ़ो, पढ़ने में कोई बात नहीं है। बाकी सुनील सर ने भी हमारे से फ़ीस भी कम ली, ऐसा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप फीस रहने दो, नहीं दो। मैंने कहा नहीं सर, जितनी मेरे से होगी मैं उतनी दे सकूँगा आपको, लेकिन उन्होंने जितने बड़े कम से कम पैसे लिए मेरे से। इन्होंने कहा कि आपका बच्चा पढ़ेगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ, पैसे की कोई बात नहीं है। ये पहले भी वो बोलते थे कि जहाँ किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे मैं उनको फ्री में पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक ही इंस्टीट्यूट है जो ऐसी बात बोलते हैं, बाकी तो अदरवाइज कोई पहले पैसे लेते हैं, बाद में बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और मेरे साथ सुनीत सर हैं, सुनीत रैना जी काफ़ी देर से जो है इस फील्ड में हैं, और पता नहीं कितने बच्चे, आज मैं इनसे पूछ रहा था कितने बच्चे आप पढ़ा चुके हो, तो मुझे लगता है कि n नंबर ऑफ मतलब इतने बच्चे होंगे कि इनको भी अब याद नहीं होगा, और कहाँ कहाँ तक अफसर बन चुके होंगे। सुनीत सर, कितना खुशी होती है जब रिज़ल्ट आता है और बच्चा टॉप करे, आपके हाथ से पढ़ा हुआ बच्चा, और ऐसे तो कई बार हुआ होगा, कितनी खुशी हुई आज काव्य ने जब ये रिज़ल्ट लाया? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। बेसिकली हर साल हम लोग पढ़ाते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे से ज़्यादा रिजल्ट का वेट हमें होता है, और हमें हर साल लगता है कि ये उसके पेपर नहीं, ये मेरे पेपर हैं, और ये उसका रिज़ल्ट नहीं, ये मेरा रिज़ल्ट है। और हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके तो हम लोग रिज़ल्ट प्रोवाइड करें। इनके फादर जब मेरे पास फर्स्ट डे आए थे तो मैंने 1 वीक पढ़ाने के बाद इनको बता दिया था। मैंने कहा था मेरे से आप स्टम्प पेपर पे लिखा लीजिए, आपके बेटे के मैथ्स में 100 होंगे और इसकी पक्का पोजीशन होगी। पर ये नहीं पता था कि फर्स्ट पोजीशन होगी। ये श्योर अभी मेरे सामने बैठे हुए, मैंने इनको कहा था कि इनकी पक्का पोजीशन होगी, आप जो मर्जी कीजिएगा। तो आज आपके सामने है, मैथ में इसके 100 में से 100 हैं, और इसकी फर्स्ट पोजीशन है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू और कश्मीर दोनों का रिजल्ट क्लब कर दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हैं वो 1-2 नंबर हम कह सकते हैं पीछे रह गए। अगर आप इस बच्चे की मार्कशीट देखोगे तो इसके एक्सटर्नल में 2 नंबर काटे हुए हैं। अगर वो 2 नंबर इसमें मिले तो मुझे लगता है शायद इसकी सेकंड या फर्स्ट पोजीशन होगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनको 1.5 साल मिला प्रिपेयर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन तब भी मैं पूरी फैमिली को, इनके फादर साहब को जो इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आज इसकी पोजीशन आई है। आने वाले टाइम में देखो, इसकी छोटी बहन है वो भी इसको देख रही है और वो पक्का इसको फॉलो करेगी और आने वाले समय में उसकी भी पोजीशन होगी। बहुत अच्छा सर, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इस बच्चे ने के लिए पहले ही इन्होंने कह दिया था कि ये बच्चा ज़रूर टॉप करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि ये स्टेट में ही हमारी टॉप करेगा। तो काव्या को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्या की माता जी भी हैं, थोड़ा के ना है, और किन्नी खुशी हुआ दी आज बच्चे ने थोड़ा ना रोशन किया, और जिले रिजल्ट आया तो उसले कितना अच्छा लग गया कि बच्चे थोड़े ने टॉप किया जम्मू च। मेरा नाम अनु शर्मा है। रिजल्ट आया जिले मेरे को तो बोलने की नहीं बोला है, मैं कहा मम्मा मेरे इतने नंबर आए हैं। मैंने कहा दोबारा देख, 2-3 बार चेक कर देख ले कहीं गलत तो नहीं देख लिया है। नहीं मम्मा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। मैंने कहा चलो ठीक है। कोरोना में भी इसको बड़ा वो हुआ था, फील हुआ था, क्योंकि कोरोना के टाइम पेपर नहीं हुए थे इसके, तब का इसको बड़ा होता था पिंच की उस टाइम पेपर नहीं हुए तो पेपर नहीं दे पाया तो रह गया मैं। चलो इस बार टाइम पेपर हुए, चलो मेहनत है इसकी अपनी सारी। बड़ा बड़ा शुभकामनाएं जी आपको। काव्य, कुछ मैसेज होगा अपने यंगस्टर्स जो 11th 12th में बच्चे आए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, और आप अब फर्दर क्या आगे क्या सोचा है, मतलब आगे फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, CUET देना है, दिया है, या अब क्या आगे सोचा हुआ है आपने कुछ? तो बच्चों के लिए सजेशन तो यही है कि बच्चों को हमेशा अपना पैटर्न फॉलो करना चाहिए जो कि उनको अच्छा लगे। दूसरों के पैटर्न कॉपी करने से
इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। और साथ में रेगुलर रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ भी आपको अचीव करना है, मेहनत तो लगती ही लगती है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए। बाकी तो जो आगे मैंने सोचा है, या तो मैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस का मैंने सोचा है, नहीं तो मैंने CUET दिया हुआ है। मेरा परसों जलंधर में सेंटर है, तो वहाँ भी अब जाना पड़ेगा परसों, तो वो भी देना है। तो उससे आगे कोर्सेज़ में BSc वगैरह उसमें लूँगा एडमिशन। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को। ये बच्चा है जिसने टॉप किया है जी, काव्य शर्मा, साइंस स्ट्रीम में। और इनके सर सुनीत रैना जी यहीं पर हैं, जिन्होंने खुद बताया कि इस बच्चे में बड़ा बड़ा हुनर है और बच्चे ने वो पूरा करके दिखाया। इनके पिताजी की एक छोटी सी दुकान है और उन्होंने जिस तरह से कहा कि अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ने भी ये चीज़ देखी कि पापा जी क्या काम करते हैं, और आज उन्होंने पापा को भी अपने पूरी तरह से गर्व महसूस करवाया। आप लोग भी अपने अपने घर में जैसे भी आपके पिताजी आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, बस आप हमेशा उनको गर्व महसूस करवाएं। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।